हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं एफकैट 2020 की नोटिफिकेशन की डिटेल बताने के लिए। बट उससे पहले मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहूँगा। इस पर्सनालिटी की इंट्रोडक्शन की जरूरत मुझे नहीं लगता मुझे पढ़नी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक कोट के थ्रू बताना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। मौत को बेहद ही करीब से चूम कर आया, मैं आज फिर दोस्तों कब्रिस्तान घूम कर आया। ये वो पर्सनालिटी है जिसको ये कोट बिल्कुल सूट करता है। एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो हैं एफकैट के एग्जाम की प्रिपरेशन करें एंड कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर अचीव करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि किस किस ब्रांच में आपकी जो है पोस्ट निकली है। वो है फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी। एंड ग्राउंड ड्यूटी में दो कैटेगरीज में है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच में। एनसीसी में स्पेशल एंट्री के थ्रू है एंड मेट्रोलॉजिकल में भी एंट्री है। देन आफ्टर दैट एक बार वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। जो वैकेंसी है, सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं हम। फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैन एंड वुमेन दोनों के लिए जो पोस्ट हैं वो है 74। एंड आफ्टर दैट ग्राउंड ड्यूटी में बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में परमानेंट कमीशन की 40 पोस्ट हैं एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन की 26 पोस्ट हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं, इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ही मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है वहां पर परमानेंट कमीशन की 23 पोस्ट हैं एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन की 16 पोस्ट हैं। ओके, देन नॉन टेक्निकल में भी है। नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट है। इस बार लॉजिस्टिक एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई भी पोस्ट नहीं है। ये जरा ध्यान से सुन लीजिएगा आप, इस बार कोई भी पोस्ट नहीं है लॉजिस्टिक एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। बट इनमें काफी पोस्ट हैं। अगर ऑल एंड ऑन हम देख लें तो ये टोटल सारे मिला के काफी अच्छी बन जाती हैं पोस्ट। 300 के आसपास पोस्ट हो जाती हैं, जो कि एक इनफ पोस्ट हैं। सो आफ्टर दिस थोड़ा ध्यान से देखिए। आगे हम डेट्स के ऊपर जाते हैं। डेट्स में सबसे पहले है, लास्ट डेट है 14 जुलाई। एग्जाम डेट है 19th एंड 20th ऑफ सितंबर। मतलब आपके पास तकरीबन 3 मंथ के आसपास है प्रिपरेशन करने के लिए। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। आफ्टर दिस एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात करेंगे। एज है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2021। एंड एज है ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में, यहां पर 2 साल ज्यादा होते हैं तो 20 to 26 ईयर। मैरिटल स्टेटस आपका होना चाहिए अनमैरिड, ये ध्यान रखिएगा। बट मैरिड कैंडिडेट्स अबव 25 जो है आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, बट बिफोर 25 यू शुड नॉट बी मैरिड। ओके, आफ्टर दिस आपको मैं दिखाना चाहूंगा क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी, क्योंकि अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जिसमें फ्लाइंग ब्रांच आ जाती है। फ्लाइंग ब्रांच में 10+2 में आपके मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपके लिए एक मौका है उन बच्चों के लिए जो पिछले साल तक लास्ट टर्म तक जो था 60% होता था, इस बार से 50% कर दिया गया है। देन ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम जो है 3 ईयर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें 60% आपके मार्क्स हों। और अगर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री है तो वो 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी आपके पास 60% होने चाहिए। एंड इसी तरह से बाकी ज़्यादा डिटेल आप इसकी साइट पे चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात की जाए तो टेक्निकल जो ब्रांच है उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ 10+2 लेवल पर। एंड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास मिनिमम। इसी तरह से सेम रहेगा आपका मैकेनिकल के लिए। एंड जो एक अलग चीज है जो बाकी बच्चों के लिए जो फायदे वाली बात है, जिनके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्जाम दे सकते हैं। वो इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं वो, क्योंकि ये बच्चों को 10+2 पास्ड होना चाहिए। मैथ्स एंड फिजिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, ध्यान से, मैथ्स एंड फिजिक्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। बट आपके पास डिग्री जरूर होनी चाहिए और उस डिग्री में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 10+2 पास वाला बच्चा दे सकता है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन ध्यान रखिएगा 50% आपके पास होने चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स जो पीजी का कोर्स होता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। पर्टिकुलर डिटेल्स जानने के लिए आपको इसकी साइट पे विजिट करना पड़ेगा, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। जो साइट है वो ये है, करियर इंडिया एयरफोर्स.cdec.in, और आप इस पे भी देख सकते हैं fcat.cdec.in। जो फीस रहेगी वो रहेगी 250, बट ये नॉन रिफंडेबल है। एंड इनमें एनसीसी एंड एंट्री एंड मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए ये आपको फीस नहीं लगेगी। आफ्टर दिस स्टूडेंट देखिएगा एक बार ध्यान से, सबसे जरूरी बात, जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। सिलेबस पैटर्न ये रहेगा कि एग्जाम अगर आप देते हैं एफकैट का तो उसमें आपको मेजर रहता है जनरल अवेयरनेस,
वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कंबाइंड रहता है आपका। एंड इसमें 2 आवर का ड्यूरेशन है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एंड 300 मार्क्स है। और डिटेल में मैं ये बताना चाहूँगा 300 मार्क्स कैसे बन जाते हैं वो, क्योंकि 3 टाइम्स हो गया, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स, ओके। बट 1 मार्क की आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखिएगा, -1, मतलब 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत कर देते हैं उसको तो। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट रहेगा टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, तो उनमें 45 मिनट का आपका रहेगा वो, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मार्क्स उसके भी 150 रहेंगे। इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो बेटा ब्राइट एकेडमी आपके लिए कोर्स लेकर आया है। उस कोर्स में आप कर सकते हैं, डेली की 4 आवर की लाइव क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे आपको, लाइव डाउट क्लियर किए जाएंगे आपके, डेली ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे एंड व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे आपको अलग से, मैथ्स एंड रीजनिंग के डाउट्स के लिए, सब्जेक्ट्स के डाउट्स के लिए आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे, जिस पे आप कभी भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। फीस की कोचिंग की जो फीस रहेगी टोटल वो है ₹7500 ओनली। एंड आप डिटेल के लिए कॉल कर सकते हैं 9988442200 या आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है कभी भी, आपने ये ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।